अभी आपके पंचायत में आपके माध्यम से कितना योजना अभी चल रहा है जो चालू है योजना अभी? 25 गो 25 क्या है, टीसी भी है? टीसी भी है। और कितना योजना जो है से कि अभी जो है से कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है? 52 अभी पड़ा हुआ है। तो 25 योजना आपके द्वारा खोला गया है, सच सच बताइएगा उसमें कितना पैसा आप लिए हैं? पैसा हम तो नहीं लिए हैं, 1 भी रुपया नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं। चलिए देखिए, इसके द्वारा बताया गया इनके नंबर पर जब फोन लगा रहे थे तो मोबाइल तक इनका रिचार्ज नहीं है, यानी कि अपने से मोबाइल तक भी रिचार्ज करने में यह असक्षम है। लेकिन इतना जो है से कि कार्य को और जनता के प्रति विश्वास को इन्होंने जितने का कार्य किया है कि सबसे अधिक इस प्रखंड में यहाँ जो है से कि भी कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और 25 योजना यहाँ अभी चालू है टीसीबी का। जो आपके यहाँ अतिथि आएंगे उन्हें जो है से कम बैठने के लिए जो है से कि 4 कुर्सी और 1 टेबल, जिस पर आप एक कुर्सी पर बैठकर कभी साइन कर सकते हैं। हमारे इस चैनल, जब आप अपने लड़की को शादी कीजिएगा हमें खबर कीजिएगा, उसमें 10,000 रुपये आपको हेल्प के रूप में इस चैनल के द्वारा हम देंगे। जिले के नौडिया प्रखंड के खैरादोहर पंचायत में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल जो है से कि 3rd आई पेपर में इस पंचायत के मुखिया का कार्य करने का तरीका और इनका जो स्थिति है तो स्थिति को उसमें दिखाया गया था। और उसी स्थिति को, सच्चाई को जानने के लिए, देखने के लिए आज हम खैरादोहर पंचायत में पहुंच चुके हैं। और यहाँ के ग्रामीण जनता से और मुखिया पातो देवी से मुलाकात होगी। और इनका जो घर का स्थिति है तो आप दिखा सकते हैं, कैमरे में इसको कैद करेंगे थोड़ा सा घर की स्थिति। और जैसा कि बताया गया है तो यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित है मुखिया पातो देवी। और जैसा कि हम बता दें आपको कि इससे पूर्व यानी कि कार्यकाल 10 से 15 में इनके पति राजेश्वर राम इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। और बताया जाता है कि अपने कार्यकाल में घर में एक दरवाजा तक नहीं लगा पाए। आप सोच सकते हैं, यानी कि सतयुग में कहा जाता था कि राजा हरिश्चंद्र का नाम आता था और वह जो है कि आज काल्पनिक इस खैरादोहर पंचायत में देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल में दरवाजा तक नहीं वह लगा सके। आप सोचिए कितनी ईमानदारी से, सहज ढंग से अपने पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया। और यह जो है कि पुनः फिर जो है कि एक समय अंतराल के बाद जो है कि मुखिया के रूप में नवनिर्वाचित पातो देवी स्थिति बना हुआ है आपके घर में। कल हम 3rd आई पेपर में देखे, उसको देखकर ही हम अपने से खुद जांच पड़ताल करने आए कि हकीकत क्या है। तो हमें इसके बारे में बताएंगे कि आपके यहाँ जो है सच में क्या चौकी नहीं है और कुर्सी नहीं है, या जो व्यवस्था जो दिखाया गया है क्या यह सच्चाई था? नहीं है, कुर्सी नहीं है। कुर्सी नहीं है, नहीं है। और इस पंचायत को स्थिति जो आपके ऊपर भरोसा जनता ने दिखाया है, इसको आप किस तरह से वहन कीजिएगा? किस तरह से अब तो जानते पड़ना है, हम तो गरीब ताई में है, हमको 4 गो बच्ची है, तो अब कैसे गुजारे रहे। आप कितने बच्चियों को शादी कर चुके हैं? 3 गो करे हैं। 3 बच्ची को कर दिए हैं। 1 बेटी। और लड़के कितने हैं? लड़के छोटे। लड़के कहाँ पढ़ते हैं? लड़के ये नहीं पढ़ते हैं। सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति यह जो है से कि खैरादोहर पंचायत के अभी के फिलहाल नवनिर्वाचित मुखिया पातो देवी की स्थिति है। और ऐसे तो आप अगर रोड पर नजर आते देखिएगा, किसी भी मुखिया या महिला हो या पुरुष, यानी कि रोड पर चलते वक्त उनका, पुरुष का पैंट और शर्ट का क्रीच और महिला का साड़ी का प्लेट आपको टूटता हुआ नजर नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं इनके घर की स्थिति कैसी बनी हुई है। और हमें यहाँ के ग्रामीण से भी हम बात करेंगे इनकी स्थिति के बारे में। कुछ लोग ने रास्ते में बताया कि हमने उनको घर को जो है कि छाने के लिए बांस मदद किए हैं। इधर हम बात करते हैं, बगल में है। अब बताइए जो स्थिति भयावह बना हुआ है इनके प्रति, तो आप लोग के द्वारा, शर्माइए नहीं, आप लोग के द्वारा जो इसमें क्या इनका सहयोग दिया जा रहा है? ये सब जनता लोग सहयोग करके जिताए हैं। और घर से वो जनता लोग इनको से वो बिस्कुट नहीं खाए हैं,
अपना से दौड़ धूप के अब मुखिया भी उठाए हैं जनते लोग और जिताए हैं सब जनते लोग। तो इस बार पुनः फिर विश्वास है कि इस जो है से कि मतलब आप लोग के साथ कदम के साथ मिलाकर चलेंगे? विश्वास तो है। और पिछले बार भी जीते थे तो अच्छे तरह से चलाए थे, इस बार जिताए हैं। यानी कि पुनः जो है से कि एक बार विश्वास को जीतकर जनता के प्रति जो है से कि जनता ने इनके प्रति आभार व्यक्त किया है। और हम इधर इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो स्थिति बना हुआ है वाकई यहाँ पर देखने पर सच्चाई पता चला, यानी कि जो हमने देखा वह यहाँ पर सच्चाई है। इसमें आप बताइए कि जो व्यवस्था इनका बना हुआ है, किसी के द्वारा बताया गया कि हमने बांस दिया, तो यह जो है से कि कार्य मुखिया के प्रति और इनके कार्यकाल के प्रति कुछ थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले डीके न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पहुँचकर और सामने रूबरू होकर इस जायज़ों को अपने स्तर से लेते हुए। और ये मुखिया एक ऐसी खैरा दोहर पंचायत में मुखिया हैं जो अपने चेयर में नहीं, कुर्सी में नहीं, बल्कि बोरे पर बैठकर सारे जनता को दिल जीत रहे हैं और एक सही ढंग से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर है जैसे कि इनका घर जो है से कि मतलब अगर पानी अब लगातार गिर जाए तो घर को भी गिरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अपने घर को भी मरम्मती करने के लिए इनमें जो है से कि क्षमता नहीं है, उस तरह से सहयोग के द्वारा जो है से कि अपने घर को पूर्ति कर रहे हैं। तो इसमें जो है से कि आप लोग के द्वारा जिस तरह से सहयोग के द्वारा इनको प्रतिनिधि में जनप्रतिनिधि आज बना दिया गया, तो आपको क्या उम्मीद है कि उस पर खरा उतरेंगे? हाँ, आपको सबसे पहले आपका डीके न्यूज़ का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कि आप इस खैरा दोहर के धरती पर आए और इस न्यूज़ को आप चैनल पर चला रहे हैं और दिखाएंगे भी। इस पंचायत का पहला मुखिया राजेश्वर राम के बनने से लेके आज तक कभी भी इन्होंने झूठ नहीं बोला और जो भी है आज तक हकीकत इन्होंने रखा और जनता को कभी इनसे नाराज जनता कभी हुआ ही नहीं। इनके दिल के अनुसार दिल को छूता है जनता को, इसलिए दोबारा जनता ने इनको बहुमत दिया और कुर्सी पर बैठाया। और किसी से अलाली दलाली इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि अपने से सुखी, अपने से संपन्न जो भी मेरे पास है वो जनता के बीच में रखते हैं। और जो जनता आएगा उसको ये नहीं पूछते कि गलत है सही है, नहीं, जो भी आएगा उनको सीधा साइन करते हैं और उनका तुरंत कहते हैं कि आप जाके कराइए, जो काम है मेरे पास आइए, उसको मैं धड़ाक से काम करूंगा। और उसी का परिणाम आज है कि दोबारा दूसरा इनका पत्नी को, पहला राजेश्वर राम मुखिया बने और दूसरा बार 2010 में बने थे राजेश्वर राम, और 2000 जो अभी जल्दी चुनाव हुआ है उसमें दूसरा पातो देवी निर्वाचित हुई, जो जनता ने एकदम बहुमत अपना देकर इनको एकदम बिना खर्चा का, बिना पैसा का एकदम, और इन्होंने चुनाव इनको जिता दिया। आवाज पूरी पंचायत का भार चलाने के लिए इनको सौंप दिया है। जनता का पूरा भरोसा के साथ इन्होंने खरा उतरा और खरा उतरेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, आपका चैनल को धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ जितने भी यहाँ पर ग्रामीण कुछ जुटे हुए हैं, सबका जो है से कि एक स्वर ही और एक भाषा में कहने के लिए यहाँ पर दिखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा इनका घर के अंदर भी जायजा देखते हैं किस तरह से है, थोड़ा सा चलेंगे, हमें दिखाएंगे, कैमरा से उधर फोकस करते रहेंगे और इनके हम घर की स्थिति दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर वही स्थान था और यही स्थान पर बैठकर कोई जातीय स्थानीय कागज था जिस पर यहाँ पर बैठकर बोरे पर साइन कर रहे थे, और यही यह एक चारपाई है जिसमें लोगों को, अतिथियों को आने जाने और बैठने के लिए यह जो ऐसे की व्यवस्था है। और इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी कि 5 साल पहले मुखिया रहने के पश्चात इन्होंने अपने घर में बताया जाता है कि एक चौखट तक भी नहीं लगा पाए, इतनी ईमानदारी से इन्होंने कार्य किए। जबकि आज के जो जनप्रतिनिधि होते हैं सिर्फ मौके का इंतजार देखते हैं, यानी कि उनसे पूछा जाता है कि आप कब तक इंसानियत दिखाइएगा, तो सीधे शब्दों में बताते हैं कि जब तक मुझे मौका नहीं मिला है। और देखिए इस तरह से यहाँ इन्हें मौका देने के बाद भी जनता के कार्यों के प्रति कितने सहज ढंग से इन्होंने कार्य को चलाया, और जनता ने एक अंतराल के बाद, यानी कि 5 वर्ष का जो है अंतराल रहने के बाद पुनः जो है कि इनको चयन किया है। और ऐसे भी कहा जाता है कि प्रतिनिधि रहने के बाद दोबारा आना यह तो कठिनाई होता है, लेकिन इनको चयन किया गया है। तो घर की स्थिति सामने है, आप देख सकते हैं कैमरे में, और इनसे हम जानना चाहते हैं कि यह जो व्यवस्था बना हुआ है इसमें सुधार के अपने से क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं?
क्या करें। अपने से खर्चे कर रहे हैं। आपको बैठने के लिए हम नहीं दे रहे हैं। जो आपके यहाँ अतिथि आएंगे उन्हें जो है से कि कम से कम बैठने के लिए जो है से कि 4 कुर्सी और 1 टेबल, जिस पर आप एक कुर्सी पर बैठकर कभी साइन कर सकते हैं। क्या इससे आप उत्साहित है? चलिए, जिस तरह से दिखाया गया यहाँ पर स्थिति, तो इस स्थिति को देखते हुए और हमारे इस चैनल, जब आप अपने लड़की को शादी कीजिएगा हमें खबर कीजिएगा, उसमें 10,000 रुपये आपको हेल्प के रूप में इस चैनल के द्वारा हम देंगे। कहाँ आपकी बच्ची कहाँ है? चलिए आ जाइए, आ जाइए। सबसे छोटी है। आपका क्या नाम पड़ेगा? आप पढ़ाई लिखाई करते हैं? करते हैं। कौन सा स्कूल में करते हैं? हाई स्कूल नामूदाग। किस क्लास में है? आइए। आर्ट्स में कि कॉमर्स है कि साइंस है? आर्ट्स। तो जिस तरह से घर का आपका स्थिति है, तो इस स्थिति से आप जो है से कि हार नहीं माने। ऐसा नहीं लगा कि जो है से कि पढ़ने लिखने में सहयोग या घर से उस तरह से सक्षम नहीं है, फिर भी आप जो है से कि लगातार मेहनत करते हुए आप इंटर तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें अभी भी उम्मीद विश्वास है कि जो है से कि माता पिता के द्वारा, आज मुखिया है, एक प्रतिनिधि है, इनके भी जवाबदेही होती है। तो इसमें आपको कहाँ तक विश्वास है कि जो है से कि आपको लेकर चलेंगे साथ? अभी विश्वास तो है, जब तक रहेंगे, जब तक जीते हैं तब तक रहेंगे, जब तक चलाएंगे मुखिया तब तक विश्वास है, मतलब हम रहेंगे। अभी अगर घर में कोई भी ग्रामीण आते हैं और माता पिता घर पे नहीं है, तो आप उन्हें जो है से कि अच्छे से देखभाल या उठने बैठने के लिए पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं। उसमें किसी प्रकार का किसी का कोई त्रुटि नहीं होता है? नहीं होता है। चलिए, जिस तरह से रूबरू आपको हम इस स्थिति को दिखाएं, इनके घर को भी दिखाएं और यहाँ के ग्रामीण जनता से भी मुलाकात किए, बातचीत हुई। बातचीत में स्पष्ट पता चला कि स्थिति इनकी सच में जो है से भयावह बनी हुई है। यानी कि कहा जाए तो पलामू ही नहीं, झारखंड में यह पहला इस तरह का जनप्रतिनिधि को हमने देखा जो अपने जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। लगातार देखते रहिए DR न्यूज।